नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो भी लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। 29 जुलाई से लेके 29 जून से लेके, ये बार बार गलत हुआ है, 29 जून से लेके 5 जुलाई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मूनशाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपकी दो कार्ड आ गए, नहीं लेना है, फिर से शफल करेंगे। पाइसेस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी हाई प्रेस्टेस के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। हाई प्रेस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन के कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, मैजिशियन का कार्ड। हाई प्रेस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। याद दिन ना जाए बीते दिनों की। ये इंसान जो है अब आपको याद तो कर रहा है, आपके साथ रिश्ते बैलेंस करने के बारे में भी सोच रहा है। अपने इमोशन को ये कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है और कर भी रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ता एक नए सर्कल तक जाए, बहुत सोच समझ के समझदारी से रिश्ते आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। ये चाहते हैं कि रिश्ते की जो भी गलत शलत डिसीजन है वो खत्म हो जाए, कुछ नया पैतरे अपना के, कुछ माइंड गेम के साथ इस रिश्ते में नया शुरुआत किया जाए, क्योंकि अभी इनको आपकी याद आ रहा है और ये चाहते हैं कि जो भी हुआ था उसे भूल जाए। सही गलत अच्छे बुरे हर सिचुएशन को समझ के समझदारी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पहले इन्होंने बिना समझदारी के ही निर्णय लेकर रिश्ते छोड़ के चले गए थे और उन्होंने दूर जाके ये समझ पाया कि हमने लोगों की बातों में आके गलत कर दिया। मैंने अगर खुद सोचते समझते और निर्णय लेते तो मेरे रिश्ता ऐसा नहीं होता। तो अब ये रिश्ते बैलेंस करने के लिए बुद्धि और जो भी गलत हुआ है उसे संभालने की कोशिश कर रहा है, दूर से आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है और इंट्यूशन से काम लेना चाहते हैं कि जो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है मैं वही करूंगा, क्योंकि अब ये इंट्यूशन पावर इनका हाई हो चुका है, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं, इंटेलिजेंट हो चुके हैं। अब ये पहले जैसे लोगों की बात नहीं सुनते हैं। अब ये आपको याद भी कर रहा है, आपके साथ जो प्यारा पल था उसे भी याद कर रहा है और इनको ये समझ में आ चुका है कि लोग हमें गलत समझा के, मुझे मैनिपुलेट करके मेरे ही रिश्ते से मुझको ही निकाल दिया। मैंने मैंने खुद निकाल गई इस रिश्ते से, मैं बाहर चली गई क्योंकि मैं गलत समझ चुकी थी क्या चुका था। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, दी एम्प्रेस। अच्छा, तभी तभी ये अब जो है इंसान जो है पछता रहे हैं। दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। आपका तो स्वैग ही अलग है भाई, स्वैग में रहने का, स्वैग में हो, क्या बात है।
फिर से देखो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कैजुअल चील मार रहे हो आप चील कर रहे हो भाई, मुझे चील करना है, मुझे किसी झमेले में नहीं पड़ना है। देखो दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। आपके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, भरपूर प्यार है, परिवार है। वैसे तो आप इस रिश्ते में उतना इन्वॉल्व खुद को नहीं कर रहे थे, तो अभी भी आप उसी सोच में हो और आप अपने जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर रहे हो, चील मार रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो और आप देख रहे हो दूर से कि क्या हो रहा है, आप दूर से उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो। अभी आप अब डरते नहीं हो उन चीजों से, क्योंकि आपके पास आपका परिवार है, आपके पास आपके पैसे हैं, स्टेबिलिटी है। अभी आप उन चीजों से डरते नहीं हो जो पहले डरते थे। उन्होंने बात नहीं किया तो रोना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अभी आपके एनर्जी जो है भाई पूरी तरीके से एक क्या कहूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिश्ते में कोई रहे ना रहे, मैं तो अपने में खुश हूँ, दुनिया जाए भाड़ में। अपनी मस्ती सबसे पहले, इसी सोच में आप हो। कैजुअल, काम और बिंदास एनर्जी में आप हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है या फिर कोई इंसान दो शादी करके बैठा है, दोनों शादी बचाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, आप खुद ही देख लो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप किसी एक रिश्ते को चुने, एक निर्णय लें, रिकॉन्सिलेशन करे, फैमिली, परिवार, बच्चे, पैसे, इन चीजों के बारे में सोचे। जैसे कि आप अपने स्वैग में हो, अपने मस्ती में हो, ये उनको पता है और आप तो उनको दिखा भी रहे हो कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी मेहनत से हमने कमाए, जो भी आपने कमाए, आप उसको पारिवारिक सिचुएशन में डाले और परिवार और उनमें से किसी एक को चुने। या अगर आप दो रिश्ते रखना चाहते हो तो सही निर्णय लो भाई, आते जाते रहते हो, कुछ तो एक्शन इस तरीके से लो ताकि रिश्ता स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए। पारिवारिक रिश्ता है तो परिवार के बारे में सोचो। ये सीधी सी बात है, ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय ले और रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचे, परिवार को सही करने के बारे में सोचे, सबके खुशी के बारे में सोचे और रिकॉन्सिलेशन करें। पाइसिस आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है, लियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो तो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप कोई निर्णय लो और आगे बढ़ो और रिश्ते को स्टेबल बनाओ। देखते हैं आप क्या चाहते हो। वाह, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं अभी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ। आपके हिसाब तो सीधे हैं भाई, आप उतना
रुकावट ना लाए रिश्ते में, आप एक्शन ले, इमोशन को कंट्रोल ना करें, जो नहीं है उसके लिए ना रोए। सीधी सी बात है, आप एक्शन लीजिए और रिश्ते में आगे बढ़िए। हो सकता है बहुत कुछ ना है आपके हिसाब से, आपके पर्सन के हिसाब से, तो उस ना पर ध्यान ना दे, जो है उस पर ध्यान दे और एक्शन ले और आगे बढ़े। सीधी सी बात है। इतनी जो आपके पर्सन जो है ना, सोच विचार कर रहे हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंट्यूशन से काम ले रहे हैं, आप तो सीधे ही जा रहे हो। आपको ये पता है कि करना क्या है और लेना क्या है, तो आप यही चाहते हो ना कि आपके पर्सन एक्शन ले, रुके ना रहे। उतना ड्रामा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, जो नहीं है नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है, पाइसेस। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे, आपको पता चल ही गया होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो भाई क्या बात है। स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। जरूरत है हीलिंग की, क्योंकि गलत सलत सोच के खुद को परेशान किया जा रहा है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, दी एम्परर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते में जबरदस्त तरीके से रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। एक सही निर्णय लिया जाएगा। किसी की थोड़ा स्वैग ज्यादा है, पाइसेस आपको हो या फिर आपके पर्सन को, लेकिन एक ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है, स्टेबल स्टार्ट हो रहा है। कोई प्यार का ऑफर लेके आ रहा है, क्योंकि कोई एक है जो अपनी इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है और रुक भी नहीं पा रहा है, और उनको आना ही आना है। कोई है थोड़ा ट्रेडिशनल तरीके से, जिद्दी तरीके से, फ्यूचर को सोचते हुए एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे। किसी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो आ रहा है आपके तरफ और एक ब्रांड न्यू स्टेबल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये तो पाइसिस आप खुद भी हो सकते हो और आपके पर्सन भी हो सकता है। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज, कोई एक्यूरियस, कोई लियो, कोई, हाँ इतना ही हाइलाइटेड राशियां हैं। बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना है। तो कोई आ रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, जो कि आप चाहते थे वही होने जा रहा है। अब हम देख लेंगे एंजल आपको क्या गाइडेंस दिए दे रहे हैं पाइसिस के लिए। बी असर्टिव, अपॉर्चुनिटी, ये तो मिलने जा रहा है अपॉर्चुनिटी। अब ग्रैब करना ये आपके हाथों में है। आपसे ये कहा जा रहा है कि बी असर्टिव, आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है रिश्ते में, अपॉर्चुनिटी जुड़ने की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जुड़ रहे हो या नहीं। तीसरा आपके लिए कार्ड आया है फिर से अबंडन की, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, स्टेबिलिटी। जब भी आप रिश्ते में जुड़ते हो, एक रिश्ते का अबंडन तो आपको मिल ही जा रहा है। दूसरा, अगर आप फिनेंशियली भी थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे थे आपके पर्सन के बिना, या फिर आपके पर्सन आपके बिना, जो भी है, तो फिनेंशियल अबंडन भी आपको मिल रहा है। तो इससे और क्या चाहिए आपको। यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग दिया जा रहा है। सिर्फ आपको अपने तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है। ना किसी पर डिपेंड करो, ना गलत समझो,
ना खुद को गलत तरीके से ट्रीट करो। कुछ लोग खुद को भी गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।